हे क्यूरियस पीपल। आज के दिन में लोग सक्सेस को जितना जल्दी हो सके पा लेना चाहते हैं, जिस कारण वो हमेशा टेंशन में रहते हैं। टेंशन में रहकर हम कभी भी जिंदगी को खुलकर नहीं जी सकते हैं। हम कितने भी सक्सेसफुल या अमीर क्यों ना हो जाएं, अगर हम दिन भर टेंशन में रहते हैं तो वो सारी सक्सेस और अमीरी हमें एक टाइम के बाद बेकार लगने लगती है। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग से बताऊंगा कि कैसे आप अपनी जिंदगी से किसी भी टेंशन को दूर कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको दूंगा कुछ स्पेशल टिप्स। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे लाइफ लेसन्स मिलते रहें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। ज्यादा चिंता करने से हमें ही नुकसान होता है। दुनिया में कई लोग इसी कारण मेंटल डिप्रेशन में जा रहे हैं और उनकी उम्र भी घट रही है। ज्यादातर समय जब भी किसी को टेंशन होता है तो देखा गया है कि लोग या तो पास्ट में हुए किसी इंसिडेंट्स को लेकर परेशान रहते हैं या फिर फ्यूचर के बारे में सोचकर टेंशन ले रहे होते हैं। अगर हम सब कुछ भूलकर प्रेजेंट में जीना सीख जाएं तो हमारी लाइफ की लगभग सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। ऐसे में बहुत लोगों का ये कहना होता है कि हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना ही होगा, क्योंकि हमें अपने फैमिली के लिए इंश्योरेंस लेना है, रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। क्या हमें इस बारे में टेंशन नहीं लेनी चाहिए? तो मैं कहूँगा नहीं, आपको कभी भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। आप प्लानिंग कर सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट प्लानिंग करें, पर उसको लेकर टेंशन में रहना आपका प्रेजेंट खराब कर देगा। अगर आप अपने हर दिन को ही बेस्ट तरीके से जी लेते हैं तो वैसे भी आपका फ्यूचर सेट है। दुनिया में कितनी ही बड़ी टेंशन क्यों ना हो, आप बस 3 स्टेप्स में उसका हल निकाल सकते हैं। फर्स्ट, प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करें और ये सोचें कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है। सेकंड, जो भी बुरा कंडीशन बनता है उसे मेंटली एक्सेप्ट कर लें। थर्ड, अब आप उस बुरे से बुरे कंडीशन को बेटर करने के बारे में सोचें। आइए अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सतीश एक कंपनी में इंजीनियर था। उसे 3 साल पहले ही जॉब मिली थी। उसकी एक 2 साल की बेटी भी थी। उसने एक घर और एक कार ईएमआई पर ले रखी थी। लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन एक अनाउंसमेंट होती है कि कोरोना बीमारी के चलते पूरे देश में अगले 14 दिनों के लिए लॉकडाउन लग गया है और जो जहां है वहीं रहेगा। पूरे देश में ना कोई कंपनी खुलेगी और ना ही कोई आ जा सकता है। कुछ दिन गुजरते ही उसके बॉस का कॉल आता है कि सतीश, कंपनी में कोई भी वर्कलोड ना होने के कारण आपको जॉब से निकाला जाता है। सतीश को मानो 440 वाट का करंट लग गया हो। उसे सर्वाइवल की चिंता सताने लगी। बच्चों की पढ़ाई, घर का राशन, कार और घर की ईएमआई, नई नौकरी के साथ उसके दिमाग में कई बातें दौड़ने लगी। सतीश इतने स्ट्रेस में रहने लगा कि वो बीमार हो गया और उसके डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। फिर एक दिन उसने सोचा, नहीं, मैं यूं ही हार नहीं मान सकता। फिर उसने इस प्रॉब्लम से निपटने का एक तरीका खोज लिया, जो कि 3 स्टेप्स में था। फर्स्ट, कि पता करे कि इस कंडीशन में मेरे साथ सबसे बुरा क्या हो सकता है। तो उन्होंने पाया कि मेरी जॉब चली गई है, मेरे घर और गाड़ी मेरे हाथों से जा सकती है, मुझे एक नई नौकरी खोजनी होगी, जो कि बहुत ही मुश्किल है। सेकंड, कि इस बात को मेंटली एक्सेप्ट कर लें। जब उन्होंने ये पता कर लिया था कि मेरे साथ सबसे बुरा क्या हो सकता है, तो उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया और मेंटली इसके लिए तैयार हो गए कि ठीक है, अब मुझे और मेरी फैमिली को इस पेंडेमिक सिचुएशन से बाहर निकलना है। अब ऐसा करके वो अपने आप को काफ़ी हल्का महसूस कर रहे थे। थर्ड स्टेप, अब आप इस सिचुएशन से कैसे अपना बेस्ट देकर बाहर निकल सकते हैं। अब अचानक सतीश को एक दिन याद आया कि काम करने से पहले मुझे हेल्थ और फिटनेस सेक्टर में कितना इंटरेस्ट था। फिर उसने आसपास देखा कि आज सभी लोग कोरोना बीमारी से मर रहे हैं, क्योंकि इसका अभी तक कोई भी प्रॉपर इलाज नहीं निकल पाया है। तो हम सेल्फ अवेयरनेस, हेल्दी डाइट और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके ही इस बीमारी से जीत सकते हैं। तभी उसने कुछ दिन मेहनत करके एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया, जिसमें वो लोगों को फिटनेस, उनकी डाइट और कोरोना से बचने के लिए सेल्फ अवेयरनेस के तरीके बताते थे। देखते ही देखते उसका काम चल पड़ा। इस कोरोना के लॉकडाउन वाले सिचुएशन में भी वो घर बैठे अच्छी कमाई करने लगा। अब वो लोगों को अपनी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए योग भी सिखाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि अगर सतीश इन 3 स्टेप्स को फॉलो नहीं करता तो शायद वो आज और भी बुरे कंडीशन में होता, पर उसने इसका सॉल्यूशन निकाला। आज वो अपनी कंपनी से ज़्यादा पैसे कमा रहा है और अपने इंटरेस्ट का काम भी कर रहा है। हम में से हर किसी को इसी तरह से अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ जो कि आपको टेंशन फ्री लाइफ जीने में मदद करेगी। टिप्स टाइम। पेइंग ग्रैटिट्यूड। एक बात गौर करें कि जब हर सुबह हम नींद से उठते हैं तो दुनिया में लाखों लोग हैं जो नहीं उठ पाते हैं।
अगर हमारे पास छत है, खाने को खाना है, पहनने को कपड़े हैं, तो हम दुनिया के उन 70% आबादी में नहीं हैं जिनके पास ये बेसिक फैसिलिटी भी नहीं है। तो हमें हमेशा जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए। एट मोस्ट ऑफ द टाइम वी टेक टेंशन फॉर फ्री। 10 में से 8 बार ऐसा होता है कि जिस चीज़ को लेकर हम टेंशन ले रहे होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में कभी होता ही नहीं है। जैसे कि मान लो किसी ने अपने दोस्त की कोई खास चीज़ भुला दी हो, अब वो सारी रात टेंशन में है कि अब आगे क्या होगा। फिर बाद में उसे पता चलता है कि वो सामान उसके लिए उनकी दोस्ती से बढ़कर नहीं था। लॉ ऑफ एवरेज। नेहा को एक बार अपनी कंपनी की मीटिंग के लिए दिल्ली जाना था, पर वो फ्लाइट में नहीं बल्कि बाई रोड जाना चाहती थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि फ्लाइट से जाना बहुत ही खतरनाक है और इसमें उसकी जान भी जा सकती है। अगर उसने थोड़ा सा भी रिसर्च किया होता तो उसे पता होता कि रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या 1 लाख में 11 और फ्लाइट में मरने वालों की संख्या 1 लाख लोगों में सिर्फ 1 ही होती है। तो अगर हम लॉ ऑफ एवरेज को समझ लें तो कई बार परेशान होने से बच सकते हैं। बी बिजी ऑलवेज। दोस्तों, हमें अपने आप को हमेशा बिजी रखना चाहिए। कोई भी कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो जाए, एक समय पर 2 बातें नहीं सोच सकता है। जैसे कि हम एक बार खाना पकाने के समय पढ़ाई करने के बारे में या फिर अपने जॉब और हॉबीज के बारे में एक साथ नहीं सोच सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने आप को वैसे किसी काम में बिजी रखना चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। ऐसा करने से हम अपनी ज़िंदगी के सारे टेंशन को ऑलमोस्ट ख़त्म कर सकते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको बताई हैं डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग से। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल से नॉलेज चाहिए तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर आप इसका ई बुक पढ़ना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।